दोस्तों, उर्फी जावेद का चेहरा आप लोगों ने देखा क्या? किस तरह से उनका चेहरा जो है, लिप्स वगैरह कितना स्वेल कर गया है और पूरा जो चेहरा है वो बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब ठीक होगा कैसे? कई लोग लिप फिलर जो आजकल लोग करा रहे हैं उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। तो आजकल ये भी दिखाया जा रहा है कि जो उर्फी जावेद है अपना चेहरा छुपा के घूम रही है। तो आखिर इन सब का वजह क्या है? आखिर क्या सच्चाई है कि ये फेक है या एआई है? कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं, ये सब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है। लेकिन मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है। आप उर्फी जावेद को जानते हैं, फैशन सेंस के लिए जानी जाती है, उनकी अपनी पहचान है, अपने तरह का फैशन करती हैं। मैं उस फैशन सेंस से सहमत नहीं होता और मुझे लगता है कि ऊट पटांग फैशन है जो उस तरह करते हैं, और न्यूज में कई बार रहने के लिए लोग ऐसे फैशन करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ। और आजकल देखते होंगे आपकी उर्फी जावेद टाइप का कई लोग देखेंगे, फिल्मों में काम नहीं कर रहे हैं, किसी सीरियल में नहीं देखेंगे, किसी एड में नहीं देखेंगे, लेकिन इस तरह का ऊट पटांग आपको फैशन के कपड़े पहनकर और आपको रील्स में दिख जाएंगे। तो एक अलग तरह का कल्चर ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। अब आते हैं मेम अपने मुद्दे पर कि उर्फी जावेद के साथ ऐसा हुआ क्यों। तो उर्फी जावेद आप जानते हैं, उन्होंने अपने लिप फिलर कराया था। अब उनका मानना है कि वो अपने लिप जो फिलर है उनको उन्होंने बताया कि उनको उसमें से फिलर निकालना चाहते हैं, और जो पहले वाला उनका लिप था उस वस्तु स्थिति में, जो पहले की स्थिति उसमें लाने के लिए उन्होंने ये सब किया है। जिसकी वजह से ये अब लिफ जो है निकालने के बाद जो उसके अंदर का जो जो फिलर होता है निकलता है तो स्वेल हो जाता है। उसका वजह मैं पूरी बात बताता हूँ कि कैसे होता है। उन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब भी किया है। मैं बताता हूँ कि जो बॉल्सम कोचर ग्रुप के कंपनी की जो चेयरपर्सन है, स्किन केयर एक्सपर्ट डॉक्टर ब्लॉसम कोचर ने इस लिप फिलर्स पर बताया कि लिप फिलर एक तरह का कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है। इसे होठों में भरा हुआ और शेप में दिखाने के लिए कराया जाता है। इसमें इंजेक्शन के जरिए हाइलुरोनिक एसिड होठों में डाल दिया जाता है। वैसे तो हाइलुरोनिक एसिड शरीर में नेचुरली भी पाया जाता है, पर उम्र बढ़ने के साथ कम होने लगता है। लिप फिलर देने से पहले होठों को सुन्न किया जाता है। इसके लिए क्रीम या दवाई लगाई जाती है ताकि दर्द ना हो। सिरिंज से भी पहले से थोड़ा एनेस्थीसिया जानते ही हैं, वो दांत के दर्द में भी लगाया जाता है। दर्द उस लगाने से दर्द कम हो जाता है, और होठों में जहां जहां जरूरत है वहां पे फिलर इंजेक्शन किया जाता है। ये पूरे प्रोसेस में 15 से 30 मिनट लगते हैं और 6-7 महीने के लिए चलते हैं। अब इस पे उर्फी का कहना है कि काफी साल पहले लिप फिलर्स लिए थे, लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने अपनी फिलर्स को डिसॉल्व कराने का फैसला लिया, यानी उन्हें पहले घुलवाने का, मतलब उसमें से निकालने का। दरअसल फिलर्स अपनी जगह से खिसक गए थे, और फिलर्स को डिसॉल्व करना दर्दनाक होता है, तो ये सब हो जाता है इसके फिलर्स को हटाने में। तो जब भी कोई फिलर को हटवाना चाहता है तो इससे फिलर डिसॉल्व कराना चाहते हैं, उसके लिए होठों में हाइलुरोनिडेस नाम का एक तत्व डाला जाता है। ये लिप फिलर में मौजूद हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ देता है। इससे फिलर धीरे धीरे घुलने लगता है। फिलर डिसॉल्व कराने में 15 से 30 मिनट लगते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, और 14 से 72 घंटे में, 24 से 72 घंटे में दिखना शुरू हो जाता है। करीब 2 हफ्ते भी लग जाते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक होता है। इस समय स्वेल भी हो जाता है, होठ फूल जाते हैं, लेकिन 1-2 दिन में कम होने लगता है। सूजन जो हो जाता है धीरे धीरे कम होता है। तो ये सब तो चल रहा है, मतलब एक ठीक है। इसमें ये इस घटना से ये मैं न्यूज इसलिए बताया कि ये सच्ची है कि उर्फी जावेद का ही फोटो है, उसमें कोई और नहीं है। खुद उन्होंने इस पे बात भी किया है। और आजकल लोग फैशन में आप देखे होंगे, एक और भी चलता रहता है कि कितने लोग फिल्म इंडस्ट्री से लेकर और जो बड़े लोग हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ केवल फिल्म इंडस्ट्री के लोग या टीवी इंडस्ट्री हो गया, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं या पैसे वाले लोग हैं, ये सब कराते रहते हैं। और मैं ये मानता हूं कि नेचुरल जो आपका शक्ल है ना, उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए। अननेचुरल चीज करना नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं उसका आज नहीं तो कल उसका साइड इफेक्ट होता है। जो कराना चाहते हैं कर सकता है। आपने देखा कि आज के लोग बहुत फटाफट पतले हो रहे हैं। और जंपिक जो होता है, आप जानते हैं कि इंसुलिन को बढ़ाने के लिए और डायबिटीज के जो मरीज थे उनके लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अपने जीवनचर्या में वो जो ओजेम्पिक बनाया था, उन्होंने इसको
वेट रिड्यूस करने में लगा के और इसका एक प्रचार भी करते हैं, तो उस तरह से लोग करते हैं। लेकिन आज भी रिसर्च चल रहा है कि इसका कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं। मान लीजिए सपोज कीजिए अगर इसका साइड इफेक्ट होगा तो इसलिए कोई भी चीज करने से पहले जरूर आप सोचे कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नेचुरली अगर आप किसी चीज को, चाहे आपका शकल सूरत हो उसको ठीक करना चाहते हो, या आपका फैट रिड्यूस करना चाहे, जिम जाइए, वॉक कीजिए, लगे तो डाइट में कंट्रोल कीजिए, इस तरह से अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। या कोई मतलब ऐसे चीजें जो घर में होता है, जैसे कि कई लोग नींबू पानी पीते हैं या शहद में नींबू पानी डाल के पीते हैं, उससे भी आदमी का वजन घटता है। तो इन चीजों को ध्यान रखें, वो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होता है ये अननेचुरल चीज करने से ज्यादा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।